Welcome back to episode number 5 of Power of Visualization. अब तक जो भी आपने देखा, आशा करता हूँ आपको इसमें से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। मुझे खुद को मोटिवेशनल स्पीकर्स या मोटिवेशनल वीडियोस से एक्चुअली बहुत डर लगता है। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। मोटिवेशनल सेशन में एक स्पीकर आया और चढ़ के उसने अपना मोटिवेशनल स्पीच शुरू किया। और शुरू करने से सबसे पहले उसने जो एक सेंटेंस बोला, उसने बोला कि जो मेरे लाइफ के सबसे अच्छे पल हैं वो मैंने उस औरत की बाहों में गुजारे हैं जो कि मेरी वाइफ नहीं है। अब सब हैरान कि ये क्या बात कर रहा है। तो उसके बाद ही वो मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है कि अरे घबराइए मत, वो मेरी माँ थी। और तालियों की गड़गड़ाहट, धाड़ 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 हर जगह। उसमें से एक जन बैठा हुआ था जिसको ये लाइन बहुत समझ में आई। उसने बोला कि ये लाइन कहीं ना कहीं तो मैं बढ़िया से चिपकाऊंगा ही। एक फैमिली फंक्शन में जब वो जाता है तो 2-3 पेग पीने के बाद जो थोड़ा हैप्पी हाई पोजीशन में पहुंच जाता है तो जाके स्टेज में खड़े होकर जोर से चिल्लाता है, वो पल जो मैंने सबसे हसीन गुजारे हैं अपने लाइफ में वो उस औरत की बाहों में थे जो कि मेरी वाइफ नहीं थी। अचानक से सब कोई साइलेंट। वाइफ गुस्से में लाल पीली कि ये बक क्या रहा है बेवकूफ। कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद किसी ने पूछा तो वो कौन थी। तो ये भाई साहब थोड़े आउट वाले पोजीशन में थे तो कहते हैं कि मुझे याद नहीं। तो तो आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशनल कोट्स को याद रखना एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बातचीत हमारी हो रही है, मैं सचमुच होप कर रहा हूँ कि आप इसके नोट्स ले रहे हैं और नोट्स ले कर के आप इसको ज़रूर से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें कोई डायलॉगबाजी या कोई पेप टॉक या कोई गैस या कोई ज्ञान जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। बहुत ईजिली इम्प्लीमेंटेबल है ये। इस एपिसोड का शीर्षक है अलाइंड एक्शन। तो क्या है ये अलाइंड एक्शन, आइए इसके बारे में समझते हैं। हमने कल के एपिसोड में बात किया था कि आप एक आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हैं, एक ऐसा आइडेंटिटी बन रहे हैं, अपना आइडियल सेल्फ बन रहे हैं जो कि जो काम करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। वो काम करने से उसके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है ना। इसके बारे में अगर हम बात करें, समझ लो आपने आज के डेट में एक मॉल में बहुत महंगा दुकान रेंट में लिया है, ठीक है। और इस दुकान को क्या इतने बड़े रेंट में लेने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, उसमें इंटीरियर कराने के बाद, क्या आप उस मॉल के दुकान को अपने मूड के हिसाब से खोलोगे कि आज मेरा मूड कर रहा है कि मैं जाके वो दुकान खोलूं और आज जो बिक्री होगी होगी, उसके बाद नहीं होगी तो यार हटाओ। क्या आप ऐसा कर सकते हो? कैन यू अफोर्ड दिस? तो उसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, जब आप आईडी शिफ्ट कर रहे हो, जब आप एक नए आइडियल सेल्फ में घुस रहे हो, तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा होगा, वो आइडियल सेल्फ का इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा होगा, वो अपने आप को किस तरीके से देखता होगा। क्या उसके लिए एवरीडे शटर उठाना ज़रूरी है या कि वो मूड के ऊपर बेस करके चलेगा? क्या आपका जो आइडियल सेल्फ है, अगर वो फिटनेस फ्रीक है, तो क्या वो हर दिन एक्सरसाइज के बारे में लेज़ी रहेगा? क्या वो हर दिन फ्राइड आइटम्स और मीठा और गंद खाता रहेगा? मैंने आपको ये एक यूट्यूब एक मॉल के हिसाब से क्यों बोला, क्योंकि
एक मॉल में जब आपका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो जाता है कि आपके लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं इंटीरियर्स में, इन्वेंट्री में, रेंटल में, तब आपको लगेगा नहीं यार, अब तो मैं मतलब इसको 24 घंटे ही दुकान को उठा करके रखूं और 24 घंटे ही फुटफॉल है और 24 घंटे मेरा माल बिकता रहे, तो उससे क्या है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी सॉलिड रहेगी। तो वही मेंटालिटी में मैं आपको एंड में लेके जा रहा हूँ। एंड इन द सेंस कि आप आज के डेट में जो पर्सनालिटी है, व्हाट यू आर बीइंग, उस बीइंग के हिसाब से यू आर डूइंग, वो डूइंग के हिसाब से आपको यू आर गेटिंग, यानी कि जो आप हैं उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप रिजल्ट्स पा रहे हैं। तो मैं आपके मुकाम को इतना ऊपर लेके जा रहा हूं कि जब आप बीइंग जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, तब आप जो काम करेंगे उसके हिसाब से आप जो रिजल्ट्स पाएंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने ये मॉल ओनर का आपसे एग्जांपल इसलिए शेयर किया क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट्स बड़ी हो जाती हैं, जब आप उस एंड लाइन तक आप पुश्ड हो जाते हो, तभी जाके आप फुल्ली एक्टिवेटेड रहते हो, तभी जाके आप फुल्ली कमिटेड रहते हो। आप जो नॉर्मल स्टेट में अभी आप ये देख रहे होगे तो यू माइट बी इंटरेस्टेड इन डूइंग सर्टन थिंग्स, आपको लगेगा कि हाँ ये किया जा सकता है, इसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। बट इंटरेस्टेड और कमिटमेंट में बहुत फर्क होता है। जब आप इन्वेस्टेड हो जाते हैं कंप्लीटली, तब आप कमिटेड हो जाते हैं कंप्लीटली। जब तक आप इन्वेस्टेड नहीं रहते तब तक आप इंटरेस्टेड रहते हैं कि चलो ठीक है यार, कर लेंगे, हो जाएगा, वी विल डू इट। तो अगर मैं आपसे अपनी बात करूं तो मेरा गोल एक्चुअली क्या है लाइफ में। मेरा गोल है कि मैं फिनेंशियली बहुत स्टेबल पोजीशन, बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहूं, अबंडेंस में रहूं, कि जहां पे मुझे पैसों के लिए दोबारा काम ना करना पड़े। दूसरी चीज़ कि मैं कंटेंट ऐसा बनाऊं जिससे कि आपकी मदद हो सके, आप उस कंटेंट को यूज़ करके अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव डिफरेंसेस बना पाएँ। तो ये दो मेरे मेन मोटिव्स हैं। अब ये दो मेन मोटिव्स को कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब को एज अ माध्यम मैंने चुना। अब मुझे एंड रिजल्ट पता है। अब एंड रिजल्ट जब मुझे पता था तो कहीं ना कहीं से मुझे यूट्यूब ऐसा माध्यम मिला। अब यूट्यूब ही क्यों? अब यूट्यूब इसलिए क्योंकि जो मैं बात कहना चाहता हूँ आज मैं फ्रीली यूट्यूब में कह सकता हूँ। यूट्यूब में आपको हैरानी होगी जान के कि ऐसे ऐसे वीडियोस भी वायरल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस में 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज आते हैं जहाँ पे कि कुछ भी मतलब माइंडलेस कंटेंट दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगा कि अगर कुछ इंटेलिजेंट कंटेंट, कुछ माइंडफुल कंटेंट अगर मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, शायद वो माइंडलेस कंटेंट जैसा वायरल ना हो जाए, शायद उसमें 20 मिलियन 30 मिलियन व्यू ना आए, पर फिर भी अगर मैं जो भी देख रहे हैं उनमें से 1 2 3 आदमी के लाइफ में भी हर महीने कुछ ना कुछ चेंज ला पाया, आई थिंक आई एम सुपर सक्सेसफुल। तो एंड रिजल्ट वो बीच का माध्यम मैंने चुना यूट्यूब, और मैं उस लेवल से ऑपरेट कर रहा हूँ अभी कि मुझे हर दिन अपना शटर उठाना है, हर दिन मुझे कंटेंट डालना है। क्योंकि अगर मैंने कंटेंट नहीं डाला, मैंने ये शटर नहीं उठाया, तो कितना बड़ा लॉस होगा ये मुझे, तो ये मैं ही समझ सकता हूँ। तो इस वजह से यूट्यूब इज़ द कंटेंट। अब इसके बाद यूट्यूब मुझे कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं मालूम। शायद कुछ कंपनीज मुझे बुलाएं एज अ की नोट स्पीकर अपने कॉन्फ्रेंसेस में, वहाँ पे मैं जाके बात कर पाऊँ। शायद मैं यूट्यूब के ज़रिए से ही कोई कोचिंग टीचिंग बिजनेस शुरू कर दूँ, या कोई ई कॉमर्स का कोई एक वेंचर स्टार्ट करूँ, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ स्टार्ट करूँ, या इसका कंप्लीटली कुछ अलग ही मेरे को कोई दिशा में लेके जाए। आई एम ओपन टू इट ऑल। हाउएवर माई एंड रिजल्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, माध्यम मैंने किसको चुना है, और इस माध्यम से मैं अभी निकल तो चुका हूँ एंड रिजल्ट के लिए। अब ये माध्यम के बाद क्या माध्यम आएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इसमें काम करता जाऊँगा, मेरे लिए रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, मुझे रास्ते अपने आप दिखते जाएंगे। और यही सोच के अगर मैं बैठा रहूँ कि सिर्फ सोचता रहूँ कि मुझे एंड रिजल्ट ये चाहिए, पर सिर्फ सोचे ही जा रहा हूँ, कर कुछ नहीं रहा, कर्म ही नहीं कर रहा, तो मुझे कहाँ से मिलेगा मेरा एंड रिजल्ट। तो अलाइंड एक्शन
एंड रिजल्ट के लिए मैंने अपने आप को वो सक्सेसफुल वर्जन में देखा है। अब सक्सेसफुल वर्जन में देखने के बाद अलाइंड एक्शन यानी कि एवरी डे ये मेहनत 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे की मेहनत करनी, इसे बेनागा अपलोड करना, तो ये एक अलाइंड एक्शन ही हो गया ना। तो वही उसी तरीके से आपको भी अपने आईडी शिफ्टिंग के बाद, एक आइडियल सेल्फ में घुसने के बाद जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो आपसे एफर्टलेसली आते जाएंगे। देखिए, माइंडसेट और एक्शन दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। माइंडसेट और एक्शन एक ही है। जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, जब आप एक नए आईडी में शिफ्ट कर रहे हैं, आइडियल सेल्फ में अपने शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो माइंडसेट के साथ जो आपके एक्शंस होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल सेल्फ में, नॉर्मल माइंडसेट के साथ बाय डिफॉल्ट में जो हम लाइफ जी रहे हैं उसके साथ जो हमारे अलाइंड एक्शंस होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। इस वजह से हमें वही नॉर्मल या बिलो एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं। पर अगर हमें अबव एवरेज रिजल्ट्स चाहिए, फिनोमिनल रिजल्ट्स चाहिए, तो ऑफ कोर्स हमें अलाइंड एक्शन एज पर आर अलाइंड सेल्फ के साथ या के जैसा ही करना है। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, दिस विल कम टू यू एफर्टलेसली। आपको इसमें बहुत मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं ये हूं, तब आप ऑटोमेटिकली उस जैसा ही बिहेव करने लगते हैं। आपको किसी को धक्का नहीं देना पड़ता कि नहीं तुम ये मत खाओ, या तुम ये मत करो, या तुम ये माइंडलेस चीज़ों में अपने टाइम मत वेस्ट करो। सो यू स्टार्ट ऑटोमेटिकली एजुकेटिंग योरसेल्फ, और यू स्टार्ट ऑटोमेटिकली टेकिंग स्टेप्स जो कि आपको आपके एंड गोल तक पहुंचाएंगे, जो कि आपको आपके नए सेल्फ के हिसाब से जो अपने गोल सेट किए हैं उस तक बहुत एफर्टलेसली पहुंचाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से भी उतना ही वैल्यू एडिशन मिला है जितना कि मेरे पहले वीडियोस से मिला है इस सीरीज में। तो अगर हाँ, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूं आपको कल इसके लास्ट एपिसोड के साथ। लास्ट ज़रूर होगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है, तो डोंट मिस इट।